आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे तब उस आंदोलन की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब हम सविनय से आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब हम अंग्रेजों हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इसका मतलब यह हुआ। तो जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी लगभग जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो अलग अलग स्थान से वहाँ के क्षेत्रीय नेता कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे वो कर रहे थे। जैसे कश्मीर से ये खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। इन्होंने खुदाई खिदमत संस्था की स्थापना की और इन्होंने लाल कुर्ती सेना बनाई। ऐसे ही लड़कों की वानरी सेना बनी और लड़कियों की मंजरी सेना। अब भाई आंदोलन में महिलाओं का होना ज़रूरी होता, क्योंकि अगर महिलाएं होंगी भाई आगे सामने खड़ी हो जाएंगी तो उन पर ये सरकार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती या उन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। तो अगर आंदोलन में अगर महिलाएं होंगी तो उसके सफल होने का चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब ये दक्षिण भारत से ये राजगोपालाचारी नेतृत्व कर रहे थे और बाकी ये जो इसको सरोजिनी नायडू थी, ये अपने मुंबई से सरोजिनी नायडू 25,000 क्रांतिकारियों के साथ गुजरात में आंदोलन करने आ रही थी। लेकिन इसकी खबर अंग्रेजों को पता चल गई और उन्होंने ये इनके सरोजिनी नायडू के आंदोलन को दबा दिया। फिर क्या हुआ, जो छपरा के इसको क्या कहते हैं, जो छपरा के कैदी थे, इन्होंने नंगा विद्रोह किया। नंगा विद्रोह मतलब इन्होंने स्वदेशी कपड़ों की मांग की कि मतलब अंग्रेजों का बनाया हुआ कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, हमें वो कपड़ा पहनना जो कि भारत में बना हुआ हो। जब ये विद्रोह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन के समय मतलब इसी आंदोलन के दौरान इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ये इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चला था। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है जैसे गोल गोल मेज हो गई, इधर चारों तरफ कुर्सी पड़ी है और इधर सब लोग बैठे हैं और अपना सम्मेलन कर रहे हैं, बातचीत आपस में कर रहे हैं। ठीक, तो इसका ये मतलब होता है गोलमेज सम्मेलन का। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी नहीं गया, क्योंकि ये जो गांधी जी थे ये यहाँ पर बिजी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, इसलिए नहीं जा पाए। फिर क्या होता है, फिर जब ये नहीं पहुँचे तो भाई ये जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, रैमजे मैकडोनल्ड, इसने इरविन को फ़ोन किया कि ये कांग्रेस की तरफ से कोई नेता क्यों नहीं आया, और इस पर दबाव बनाया गया। इसको कहा कि भाई हम तुम्हारी नौकरी खा लेंगे, कुछ भी करके गांधी जो कहते हैं उनको मानो और इनको फिर से सम्मेलन कर रहे हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनको भेजो, किसी भी तरीके से वो आने चाहिए, हमको नहीं मतलब कि तुम कैसे भेजोगे। फिर क्या हुआ, फिर इरविनवा गांधी जी के पास गया और कहा कि हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, ठीक, हम आपकी बात मानेंगे, आप ये आंदोलन स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो ये क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ और ये इरविनवा बोला कि गांधी जी हम आपकी बातों को मानने के तैयार हैं और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये राजनीतिक कैदी हैं इनको छोड़ दिया जाए। तो ये इरविनवा कहा ठीक है, हम छोड़ देंगे राजनीतिक कैदियों को। फिर तब ये जो सरोजिनी नायडू थी ये बहुत इससे इरविन से प्रसिद्ध हुई और इन्हें
महात्मा कहा, इरविन को महात्मा कहा सरोजिनी नायडू ने। अच्छा, और ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को, इसको ही दिल्ली पैक्ट इसको कहते हैं दिल्ली पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और इरविन को गांधी की बात माननी पड़ी, जिससे गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और एसएस राजपुताना नामक जहाज से पहुँचे, इंग्लैंड पहुँचे। अब जब भैया पहुँचे तब ये जो विंस्टन चर्चिल था विरोधी पार्टी का, ये देखा गांधी जी को, ये सोचा कि हाँ, कहा कि ये गांधी है जो पूरे भारत में बवाल बना के रखा है, बवाल मचा के रखा है, ये आंदोलन कर रहा है, इससे पूरा भारत हिला है। ठीक, हम सोच रहा था कि गांधी मतलब होंगे एकदम बढ़िया सूट बूट में आएंगे। और जब इसने देखा गांधी जी को तो जो ये विंस्टन चर्चिल था, इसने गांधी को क्या कहा, इसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। जो विंस्टन चर्चिल गांधी को क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा। गांधी जी कब पहुंचे भारत, ये इंग्लैंड कब पहुंचे, 7 सितंबर 1931 को। ठीक, और इसी दिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। अब जब गांधी जी पहुँचे वहाँ पर बैठे तो जो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करते हैं। पृथक निर्वाचन मतलब कि जो ये दलित हैं ये अपने एक स्थान से चुनाव लड़ सकेंगे, मतलब एक अलग स्थान से। जैसे ये भारत है, ये भारत है, ये अब मान चलिए इतने क्षेत्र से सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर यहाँ से सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ते तो एक समय ऐसा आता कि जो इतने क्षेत्र के दलित थे ये अपना एक अलग देश बनाने की मांग करने लगते, जैसे कि मुस्लिम लीग कर रही थी। गांधी जी भड़क गए, कहें ये कैसे होगा, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। जब इनकी बात भैया नहीं मानी गई, अभी 20 सम्मेलन से उठ के चले आए, कहे हम जा रहे हैं, हमको यहाँ रुकना ही नहीं है। ये कैसे होगा, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। अब गांधी जी चल दिए। अब बेटे चले, गांधी जी रुकिए रुकिए रुकिए, गांधी जी कहे नहीं, और गांधी जी भैया चल दिए। अब देख रहे हैं कि भैया ये गुलाम देश का एक नेता, ठीक, गुलाम देश का नेता प्रधानमंत्री की बैठक से उठ के भाग आया, चला आया, छोड़ के चल दिया। ठीक, कितना पावरफुल थे। आज ये किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अगर विधायक की मीटिंग चल रही हो तो कोई उठ के चला आए, लेकिन ये गुलाम देश के नेता होकर 20 सम्मेलन से उठ के चले आए और आके उतरे बम्बई, ये बम्बई बंदरगाह पर, और कहा लोगों से कि भाई लोग, हम भारत के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए, लेकिन भारत को टूटने भी नहीं दिए। फिर आए गांधी जी और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः से चालू किया। अब ये वहाँ से फ़ोन किए RMJ मैकडोनल्ड, इरविन को, कहें कि यार ये अजीब आदमी है गांधी, 20 सम्मेलन से उठ के चला है। हम कहते रहे रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन ये मतलब चले। तब फिर उन्होंने कहा अब पता चला आपको कि गांधी कैसा आदमी है।
हमको तो वहाँ से खूब फ़ोन करके बताते कि ये करो कि गांधी कैसे तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। अब पता चला कहाँ यार, बहुत है, मतलब गिरफ्तार करो इनको, डालो जेल में। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया। पूना जेल में डाल दिया गया। जब भैया डाल दिया गया, अब फिर क्या हुआ, अब फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तब उसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई, मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई कि जो दलित हैं वो एक स्थान से, एक निश्चित स्थान से चुनाव लड़ सकते हैं। अब गांधी जी भैया जेल में थे। अब इनके मतलब एकदम गांधी जी सहम गए कि ये क्या हो गया, मतलब बहुत परेशान हो गए। अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, कैसे यहाँ से जेल से निकले। मतलब बहुत परेशान हो गए कि अब देश टूट जाएगा। एक तो उधर पाकिस्तान की मांग कर रहा था जिन्ना, और इधर अगर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलित मिल जाता तो आज नहीं तो कभी ना कभी ऐसा होता कि एक अलग देश बनाने की मांग जरूर करते। तो गांधी जी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि अनशन पर बैठ गए और खाना पीना छोड़ दिया कि हम भैया अब कुछ नहीं खाएंगे। तो जब ऐसा देखा गया तो फिर अम्बेडकर साहब से इनकी मुलाकात करवाई गई। तो बात हुई अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। तो गांधी जी कहे, देखिए सुनिए अम्बेडकर साहब, हम दलितों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा दूर की सोचिए कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला तो ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि ये एक अपना अलग देश बनाने की मांग करेंगे। तो ये ठीक नहीं है। जहाँ इनको 71 सीट मिली हैं कि 71 सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, और तहाँ ये इनको आप 148 कर दीजिए। 148 सीट दे रहे हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक। तो जो हरिजन सब था ये सोचा कि हाँ यार इसमें क्या दिक्कत है। अम्बेडकर साहब जो थे ये 71 सीट के लिए बात कर रहे थे, तो गांधी हैं ये हमारे लिए 148 सीट की बात कर रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब भी समझ गए कि हाँ गांधी जी आप सही कह रहे हैं, फिर आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो क्या हुआ, फिर ये बात फाइनल हो गई कि दलितों को आरक्षण सहित 148 सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा देखा गया ना कि कभी देखिए कि ये चुनाव में कभी हरिजन सीट हो जाती है तो कभी ये ओबीसी की सीट रहती है। ठीक, तब से ये हुआ। नहीं अगर ये अलग होता, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता, तो कभी ना कभी अलग देश बनाने की मांग होती। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम ये तीनों गोलमेज सम्मेलन और हरिजन सेवक संघ अलग से पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।